महाराज जी, आपके दर्शन हो गए, सेवा हो गई और आपका शरीर तंदुरुस्त रहे और आप नाम जपाते रहो सबको। बस हृदय में यही एक भावना है कि नाम भगवान ही इस समय कल्याण कर सकते हैं। यज्ञ आदि के लिए संविधा नहीं है, योग आदि के लिए शरीर वैसे नहीं रह गए हैं, अष्टांग योग का अनुष्ठान कर सके ऐसे शरीरों में सामर्थ्य नहीं रह गई है, पूजा आदि की पवित्रता नहीं रह गई, तो एक ही बात केवल रह गई, नाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। कोई अन्य गति नहीं, निरंतर नाम जप करो। इसमें न पैसा लगना है और न किसी अन्य की सहयोग की आवश्यकता है और न इसमें पवित्रता की आवश्यकता है। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। वो वाह और अभ्यंतर दोनों से परम पवित्र हो जाता है जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता है, उनका नाम जप करता है। भगवान के स्मरण में इतनी सामर्थ्य है कि जीव जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म बंधनात् मुक्ति। जो जन्म का और मरण का चक्र है मिटाने की सामर्थ्य। यस्य स्मरण मात्रेण, केवल स्मरण मात्र। नमस्ते नमस्ते, भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है। इसलिए खूब नाम जप करना चाहिए। कलयुग में दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान की लीला कथा। महाराज जी, हाँ महाराज जी, जैसे आगे चलकर साधक का स्वयं अपने आप ध्यान नाम में एकाग्रित होने लगता है, प्रारंभ में नहीं। प्रारंभ में तो हमको केवल ये विश्वास रखना है, जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है तो किसी भी तरह से छू जाए वो जलन पैदा कर देगी, ताप है ना उसमें। और ऐसे ही हमारे भगवान के नाम में आनंद शक्ति है, हाँ पाप नाशक शक्ति है, सर्व वैभव प्रदान करने की सामर्थ्य है। तो हम पहले जवाब यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम न कि मन साग्रे, न कि मन साग्रे यज्ञ अहोवत सुपष्टो गरियान यज्ञ वर्तते नाम तुभ्यम। यदि जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम विराजमान है तो मन में तो चढ़ ही जाएगा, मन में तो उसका रंग आ ही जाएगा। क्योंकि हम जो वाणी से बोलते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो शरीर से चेष्टा करते हैं, वही मन मनन करता है। तो अगर हमारी चेष्टा भागवतिक है, हम कानों से भगवान नाम सुनते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे उसमें लगने लगेगा, अपने आप लग जाएगा, अपने आप लग जाएगा। भगवान ही ध्यान लगाएंगे जी, और नाम ही स्वयं भगवान है, नाम ही भगवान जय नाम ते कृष्ण। हाँ, ते कृष्ण। जी जी जी, बड़ी जो भागवतिक कार्य होते हैं ना, उनमें स्वयं में इतनी सामर्थ्य होती है। वस्तुतः ये हमारे धर्म की मर्यादा है कि हम आशीर्वाद मांगते हैं, वो क्या उस कार्य में ही इतना स्वयं सामर्थ्य होती है कि वो विजय को प्राप्त करवाता है। अब आपका भागवतिक कार्य है, इसमें आशीर्वाद क्या, हमारा भी तो यही कार्य है। तो हम सब एक ही हृदय हैं, हम सब मिल करके अपने देश को आपने छू दिया तो भी विश्वास हम लोगों का हाँ, हमारा हृदय ही तो है ना। हम सब मिलकर अपने देश को, अपने विश्व को भगवत आनंद प्रदान करें। जो अधर्म में, दुराचार में, व्यसनों में फंस करके भगवत विमुख हो रहे हैं, उनको उठाएं, उनको उठा करके भगवदानंद में। यही हम सब संतों की प्रेरणा होती है। अब जितने भी विश्व के संत हैं, सबका एक ही उपाय होता है, जगत मंगल हो, जगत सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किंचित दुख ना हो। तो दुख तभी नहीं होगा जब वो भगवान से जुड़ेंगे। अगर व्यसन से जुड़े, व्यभिचार से जुड़े, गंदे आचरणों से जुड़े, तो सदैव चिंता भय शोक से ग्रसित रहेंगे। और भगवान से जुड़ेंगे तो आनंद में डूबेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आजीवन भजन के लिए आधार किसको? भगवान, सिर्फ भगवान, लक्ष्य भगवान, सिर्फ भगवान, आश्रय आधार लक्ष्य तीनों भगवान। एक भरोसो, एक बल, एक आत्मविश्वास, और वही भगवान गुरुदेव के रूप में है। तो उन्हीं गुरुदेव के चरणों का आश्रय, गुरुदेव के वचनों के अनुसार चलना, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का